खुशी और आनंद में क्या अंतर है? खुशी परिस्थितियों पर निर्भर है। खुशी साधनों और संसाधनों पर निर्भर है। आनंद किसी पर निर्भर नहीं होता। आनंद स्वतंत्र होता है। आनंद अप्रभावित होता है। हम में से लगभग सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छे से अच्छा हो, हमेशा अच्छी परिस्थितियां हमारे सामने आए, हमेशा अच्छी घटनाएं हमारे सामने हो, हमें जो लोग मिले वो अच्छे हों, हम हमेशा तरक्की करें, हमारा व्यवसाय हमेशा बढ़ता जाए, हमारी नौकरी में हमेशा प्रमोशंस हमें मिलते जाए, सैलरी बढ़ती जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि परिस्थितियां परिवर्तनशील है। जिस तरह मौसम बदलना इस प्रकृति का अनिवार्य हिस्सा है, उसी तरह लोगों का स्वभाव भी बदलेगा, लोग भी बदलेंगे, परिस्थितियां भी बदलेंगी, स्थितियां भी बदलेंगी। एक व्यक्ति जो आज हमारे साथ है, हो सकता है वो कल हमारे साथ न रहे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमारे बहुत नजदीकी होंगे और दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। शरीर है तो बीमारियां भी लगेंगी, कष्ट भी होंगे, कमजोरियां भी होंगी, लेकिन ये सब जिसे हम नकारात्मक मान रहे हैं वो हमेशा नकारात्मक नहीं होता। ये स्थितियां, ये परिस्थितियां जीवन का अनिवार्य हिस्सा है और इनमें भी कुछ न कुछ सीख छिपी होती है, इनमें भी कुछ न कुछ संदेश छिपा होता है। यह हमें हमेशा बताती हैं कि जीवन की वास्तविकता क्या है। यदि कोई परिजन हमसे बिछुड़ता है तो यह हमें बताता है कि इस दुनिया से विदा होना इस जीवन की वास्तविकता है। यदि शरीर को कोई रोग जकड़ता है तो हमें यह पता चलता है कि यह शरीर हमेशा स्वस्थ रहने वाला नहीं है। बीमारियां कभी भी आ सकती है, दुख वाली स्थितियां कभी भी आ सकती हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरे लोगों से सामना कभी भी हो सकता है। व्यापार में हानि कभी भी हो सकती है। नौकरी से हाथ कभी भी धोना पड़ सकता है। और हमारे साथ जब कुछ गलत होता है, हमारे साथ जब कुछ बुरा होता है, कोई परिजन हमसे बिछुड़ता है, कोई दोस्त जब हमसे नाराज होता है, तो क्या हम खुश रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे भाव बदलेंगे, हमें निराशा भी होगी, हमें दुख भी होगा। लेकिन हम जब परिस्थितियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारी आत्मा में, हमारे अंतर में एक शांति का भाव प्रकट होता है, एक स्थिरता का भाव प्रकट होता है, और वही आनंद का सच्चा स्वरूप है, गहन शांति। जब हम विपरीत परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं तो क्या ये न माना जाए कि हमने परिस्थितियों के सामने घुटने टेक दिए? हमारी धारणाएं हमारे मन में ये भाव पैदा कर सकती हैं कि परिस्थितियों से लड़ो, परिस्थितियों के सामने हारो मत। लेकिन परिस्थितियों को स्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि हमने परिस्थितियों के सामने घुटने टेक दिए। परिस्थितियों को स्वीकार करने का मतलब ये है कि हमने उस वक्त के संघर्ष को खत्म कर दिया। जब हम परिस्थितियों से संघर्ष करना छोड़ देते हैं, जब हम नेगेटिव स्थितियों से लड़ना छोड़ देते हैं, तो हमारे अंदर एक शांति पैदा होती है, एक स्थिरता का भाव आता है। और ये स्थिरता, ये शांति हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि हम उस परिस्थिति में बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं। परिस्थितियों को स्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं करेंगे। परिस्थितियों को स्वीकार करने का मतलब ये है कि हमारे प्रभाव के दायरे में जो कुछ भी है, हम वो जरूर करेंगे।
वो परिस्थितियां जो हमें विपरीत लग रही हैं, वो दौर जो हमें कष्ट दे रहा है, उस दौर में भी छिपा है जीवन का संदेश। वो अवसर है आत्मा से जुड़ने का, वो अवसर है इस जीवन से परे जाकर इस जीवन की वास्तविकता को जानने का। दुनिया में ऐसा कोई महान व्यक्ति नहीं हुआ जिसने अपने जीवन काल में कष्ट का, अवसाद का, नकारात्मक परिस्थितियों का, अभाव का दौर न देखा हो, लेकिन उस दौर ने उनके व्यक्तित्व में एक क्रांतिकारी रूपांतरण किया। यानी जो परिस्थितियां तात्कालिक रूप से हमें विपरीत लग रही हैं, वो परिस्थितियां हो सकता है कि एक गुरु के तौर पर, एक शिक्षक के तौर पर हमारे जीवन को बदलने के लिए हमारे सामने प्रकट हुई। यदि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है और हम उसे स्वीकार नहीं करते, उसके साथ संघर्ष में उलझ जाते हैं, तो उसके नतीजे क्या होते हैं? मान लीजिए किसी ने हमारे खिलाफ कुछ कह दिया, कोई व्यक्ति हमारे अनुकूल नहीं चल पा रहा, चाहे वो हमारा कोई संबंधी हो, हमारा कोई मित्र हो, हमारा कोई मातहत हो, हमारा कोई सहयोगी हो। हम क्या करते हैं? हम उस वक्त संघर्ष में उलझ जाते हैं, हम उस व्यक्ति को बदलने की कोशिश में जुट जाते हैं, हम उसके व्यवहार को स्वीकार नहीं कर पाते और उसे बदलने या उसके व्यवहार के प्रति हमारा जो प्रतिरोध है वो संघर्ष में बदल जाता है। और ये संघर्ष शक्ति परीक्षण और समस्या का रूप ले लेता है। और अक्सर किसी के व्यवहार को, किसी परिस्थिति को, किसी बुरी स्थिति को स्वीकार न करने का कारण हमारे अंदर का ईगो है। ये अहंकार ही हमें घटनाओं को, व्यक्तियों को, परिस्थितियों को उनके बदले हुए रूप में स्वीकार नहीं करने देता। ज्यादातर मामलों में हमारा ईगो ही हमारे कष्टों का कारण होता है। दरअसल ये हमारा अहंकार होता है कि हमें हमारे अनुकूल परिस्थितियां मिले, जो व्यक्ति हमारे आसपास हो वो हमारे हिसाब से चले, रिश्तों में हमें वही मिले जो हम चाहें, परिस्थितियां सकारात्मक हो। और जब ये उलट जाती हैं, हमारे विपरीत हो जाती हैं, तो हमारे अहंकार को चोट लगती है और इसी वजह से हमें दुख पहुंचता है। ये संसार भौतिक है, तो भौतिक दुख दर्द तो हमें भोगने ही पड़ेंगे, उनसे हमें कोई नहीं बचा सकता। दुख और दर्द के बीच, रात और दिन के बीच, शांति और अशांति के बीच, जन्म और मरण के बीच, सृष्टि और प्रलय के बीच, उन्नति और अवनति के बीच कोई ऐसा स्थान है जो निश्चित है, जो शांत है, जो अव्यक्त है, जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन मौजूद है। और वही आनंद है। इस बात पर जरा गौर कीजिए कि जो परिस्थितियां आज हैं वो कल भी वैसी ही रहेंगी। जो लोग आज आपके साथ हैं, क्या कल भी वो आपके साथ रहेंगे? क्या आपके रिश्तेदार, नातेदारों में कोई बदलाव ना होगा? क्या आज आपकी जो उम्र है कल भी वही रहेगी? क्या आज आप जितने जवान हैं कल भी उतने ही रहेंगे? जीवन परिवर्तनशील है और जीवन में परिवर्तन होने से कोई रोक भी नहीं सकता। ये तय है कि आज जो है वो कल नहीं रहने वाला। आज जो अच्छा है कल बुरे में बदल सकता है। जिस रिश्ते में आज सबसे ज्यादा खुशी मिलती है
कल उसी से दुख मिलना शुरू हो सकता है। जो आज दोस्त है कल वो दुश्मन में बदल सकता है। तो फिर सच क्या है? जो है वो सच नहीं है, और जो नहीं है वही सच है। एक राजनेता को ले लीजिए। अपने जीवन काल में एक समय ऐसा आता है जब उस राजनेता की तूती बोलती है, चारों तरफ उसका नाम होता है, वो जो कहे वो होता है। उसकी एक आवाज पर लाखों लोग मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो राजनेता घर बैठ जाता है, उसे कोई पूछने वाला नहीं होता। तो जीवन का वास्तविक स्वरूप क्या था? वो दौर जब उस राजनेता की तूती बोलती थी, या अब जब वो अकेला है, जब उसे कोई पूछने वाला नहीं है? और ऐसी स्थिति में क्या करे? यदि उस राजनेता ने उस स्वर्णकाल को, जीवन के उस चरम काल को अपना सच्चा स्वरूप मान लिया होता, तो आज के स्वरूप में वो जी नहीं पाता, वो आत्महत्या को गले लगा लेता। और अक्सर ऐसा होता भी है, राजनेता हो, अभिनेता हो, जब परिस्थितियां खराब होती हैं, जब वो निराशा और अवसाद के दौर से गुजरते हैं, तो आत्महत्या को गले लगा लेते हैं या बीमारियों से मर जाते हैं। यानी जीवन का जो बाहरी स्वरूप है, जो बाहरी व्यवस्थाएं हैं, जो संसाधन है, सुख सुविधाएं हैं, वो जीवन का वास्तविक अर्थ नहीं है। और जीवन के वास्तविक आनंद को, वास्तविक शांति को उन चीजों से कनेक्ट करना भी नहीं चाहिए। नए कपड़े पहन लिए तो कितनी खुशी होती है, नई कार आ गई, नया घर बन गया। छोटी छोटी चीजों को हम अपने आनंद से जोड़ लेते हैं, अपनी खुशी से जोड़ लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो चीज हमारे पास आती है, कुछ देर की खुशी के बाद वो खुशी गायब हो जाती है। कार खरीदते वक्त और कार घर आते वक्त जितना आनंद मिलता है, जितनी खुशी मिलती है, वो स्थायी नहीं होती, क्योंकि वो सच्चा आनंद नहीं है। आनंद को हमने खुशी मान लिया, और खुशी अस्थायी है, आनंद स्थायी है। जब फिल्म देखी तो खुशी, शराब रात को पी तो सुबह हैंगओवर। खुशी देने वाली चीजों का भंडार है, इंटरनेट है, टीवी है, वीडियो गेम्स हैं, क्लब्स हैं, मॉल हैं। लेकिन उसके बावजूद भी खुशियां स्थायी नहीं है। यानी सच्चाई स्पष्ट है, चीजें और परिस्थितियां सुख भी देंगी लेकिन दुख से दूर नहीं कर पाएंगी। यानी सुख आएगा तो दुख भी होगा, लेकिन आनंद सुख और दुख के चक्करों से, इनके फेरों से अलग चीज है। अब चिंता इस बात की हो सकती है कि जब चीजें, वस्तुएं, संसाधन हमें खुशी नहीं दे सकते, तो फिर क्या किया जाए? वस्तुएं जरूरी हैं, उनको जुटाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो स्थायी आनंद का सोर्स नहीं बन सकती। हम नाखुश क्यों होते हैं, अप्रसन्न क्यों होते, दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसा विश्वास जड़ कर गया है कि हम दुखी होंगे तो हमें वो चीज मिल जाएगी। और इसका सोर्स बचपन में जाकर आपको पता चलेगा कि जब हम छोटे थे, हम रोते थे, दुखी होते थे, परेशान होते थे, तो हमारे माँ बाप हमें वो चीज़ दे देते थे जिसकी चाह हमें होती थी। और जब हम बड़े हो जाते हैं तब भी वो आदत नहीं छोड़ पाते। कोई चीज़ नहीं मिलती है तो हम दुखी हो जाते हैं, मन ही मन रोने लगते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हम जब दुखी हो जाएंगे तो शायद वो चीज़ हमें मिल जाएगी, क्योंकि बचपन में ये अनुभव हमें हुआ है। हमारे आसपास रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, क्या इन्हें टेंशन होता है? क्या ये भी डिप्रेशन में आते हैं?
मुझे लगता है कि शायद कभी ऐसा होता हो, लेकिन स्थायी रूप से ये आनंद की अवस्था में रहते हैं। शारीरिक बीमारियां या मानसिक समस्याएं हमारे जीवन को बदलने का संकेत देती है। जो नेगेटिविटी है वो हमें बताती है कि पॉजिटिव होने की जरूरत है। नकारात्मकताएं, बुरी परिस्थितियां हमें जगाती हैं, हमें सचेत करती हैं, हमें उठने के लिए प्रेरित करती हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए पुश करती हैं। हमने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, लाइफ चेंजिंग सेमिनार्स में भाग लिया होगा, योग प्राणायाम शिविरों में हिस्सा लिया होगा, लेकिन फिर भी स्थायी आनंद की तरफ हम आगे नहीं बढ़ पाए। ना हमें ये मालूम चल सका कि आनंद है क्या और स्थायी आनंद का सोर्स क्या है और ये कैसे हासिल किया जा सकता है। जब हमारी ऊर्जा का केंद्र आत्मा हो जाती है तो हम खुद को ही नहीं पहचानने लगते, बल्कि दूसरों को भी पहचानने लगते हैं। और तब दूसरों की नकारात्मकताएं, उनके व्यवहार, उनकी कार्यशैली हमारे लिए स्वीकार्य होती है, क्योंकि हम उसे नहीं, उसके आत्मिक स्वरूप को देखते हैं। सतत खुशी, परम शांति, स्थिरता, यही आनंद है। और आनंद के लिए जो निरंतर हो, जो स्थायी हो, हमें परिस्थितियों को, स्थितियों को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को अपने सुख से डिस्कनेक्ट करना होगा। हमारे मन की दिशा बदलनी पड़ेगी। आनंद को हमारी आत्मा में खोजना होगा, न कि बाहर।